बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जी, तो यहाँ पर मैं फ्री बैठी थी तो मैंने कहा कि मैं अपने बेटे के और अपने हस्बैंड के और अपनी जो है वो कपड़े जो है प्रेस करके रख देती हूँ। क्योंकि फिर ये होता है कि कभी ऐसे होता है कि लाइट नहीं होती और कहीं जाना हो तो फिर बेटे को कपड़े जो हैं वो पहनाने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे के कपड़े जो हैं प्रेस करके उसकी अलमारी में जो है वो लटका दिए थे और अपने हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो प्रेस करके मैंने अपनी अलमारी में लटका दिए थे। तो इसके बाद फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई क्योंकि ईद की छुट्टियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो वापस जाना था। तो अच्छे खासे कपड़े जो है वो जमा करके लेके आए हुए थे, तो मैंने कहा कि आज मैं कपड़े धो देती हूँ। और ऐसे भी होता है कि अचानक एकदम से मौसम जो है वो ख़राब हो जाता है, बारिश आना शुरू हो जाती है तो फिर कपड़े जो हैं वो नहीं धुल पाते। तो मैंने कहा कि आज मैं जल्दी से अब कपड़े धो लूँ, बाहर अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पर फिर मैं साथ स्पिन भी कर रही हूँ ताकि जल्दी से खुश्क हो जाएँ और फिर मैं उतार के रख जाऊँ। क्योंकि फिर मैंने अपने भाई के घर जाना होता है, मुझे उधर काम होता है, मेरे जो भांजी-भांजी हैं उनको देखना होता है। तो इस वजह से मैं फिर आज मैंने सुबह-सुबह जो है वो मशीन लगा ली थी। तो यहाँ पर अब मैं स्पिनर में से कपड़े जो है वो निकाल कर बाहर तार पर बिछा दूँगी और फिर बाकी साथ-साथ जो है वो कपड़े धो लूँगी। तो आज वैसे मौसम जो है वो अच्छा है, मतलब ऐसे होता है कि कभी धूप निकल आती है और कभी जो है वो बादल बन जाते हैं। लेकिन ख़ैर कपड़े धुल जाएँगे तो फिर एक टेंशन सी होती है अगर कपड़े धोने वाले पड़े हुए हों, तो फिर बंदा कहता है कि जल्दी से धो ले। यहाँ पर मेरी नंद जो है वो बाहर वाले जो फ़र्श है सेन जो है हमारा वो साफ़ कर रही हैं, पानी वग़ैरह डालकर। तो इधर आंधी आती है जिसकी वजह से मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो रोज़ाना हमें फ़र्श जो है वो धोना पड़ता है। तो फिर मेरा बेटा जो है वो जाग गया था तकरीबन 10 बजे, तो उसे भूख लगी थी, तो मैंने कहा कि जूस बना के देती हूँ। यहाँ मैंने 2 आड़ू काट लिए थे और 1 आम जो है वो काट के इसमें डाल लिया था और चीनी डाल दी थी। तो वो मुझसे दूध माँग रहा था, तो मैंने कहा कि बेटा दूध नहीं है तो आपको मैं जूस बना देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने सारी चीज़ें काट कर बीच में पानी डालकर अपने बेटे को जो है वो जूस बना के दिया था। तो फिर मैंने उसे कहा कि जब आपके पापा उठे तो फिर मैं आपको नाश्ता बना के दूँगी। फिर अंडा वग़ैरह जो है उसे बना के दूँगी और वो नाश्ता करेगा अपने पापा के साथ। तो ये बहुत ही मज़े का जूस बना था आड़ू और आम का। ऐसे जूस बना था जैसे डिब्बे के अंदर जूस होता है, इस तरह। तो फिर मैंने अपने बेटे को जूस पिलाया। वैसे तो वो खुद पीता है लेकिन आज पता नहीं कैसे मेरे हाथ से पी रहा था, वरना कहता है कि मैं खुद ही जो चीज़ है खुद खाऊँ और जो चीज़ हो मैं खुद पीऊँ। तो यहाँ पर फिर मैं अपने बेटे को जूस पिला रही थी तो उसने तकरीबन आधा गिलास जो है वो पिया था और फिर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद उसके पापा उठे थे तो उसने नाश्ता किया। तो मैं कपड़े धो रही थी तो आज कुकिंग वग़ैरह मैंने नहीं की, मेरी सास ने की है। तो यहाँ पर जो मटन है उन्होंने बनाया था, बकरे का गोश्त जो है, और इतना मज़े का बना हुआ था और जो गोश्त में जायका था। तो यहाँ पर थोड़ा-सा शोरबा रखा था क्योंकि हम जो है वो लोग ज़्यादा हैं तो सालन जो है वो फिर हमारा पूरा नहीं होता। यहाँ पर फिर वो तंदूर पर रोटियाँ लगा के लाई थी, मेरी नंद के घर तंदूर लगा हुआ है तो वहाँ से रोटियाँ लगा कर लाई। यहाँ पर मैंने अपना खाना जो है वो ले लिया था और अपने कमरे में चली गई थी। 1 रोटी ली थी मैंने और थोड़ा-सा सालन जो है, और बहुत मज़े का बना हुआ था। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं अपनी कमेटी देने आई। मेरी जो कज़िन है उनके पास मैंने कमेटी डाली हुई है। हर महीने 1000 रुपीज़ जो है उन्हें देती हूँ और 1 साल की कमेटी होती है। फिर जब कमेटी मेरी निकले तो मैं कोई न कोई चीज़ ले लेती हूँ। तो यहाँ पर कमेटी देने के बाद फिर मैं अपने भाई लोगों के घर आ रही हूँ, तो इतनी सख्त धूप थी, तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था। तो कोई बंदा नहीं था लेकिन मैंने आना था क्योंकि मेरे भांजे और भांजियों को मामू ने साथ लेके जाना था। तो जिसकी वजह से उनका सामान वग़ैरह जो है वो पैक करना था। ये मेरी बहन का घर है, तो मेरी बहन को फ़ौत हुए 3 साल हो चुके हैं और अभी मेरे जो रिसेंटली मेरे बहनोई की भी डेथ हो गई है। तो इतने शौक़ से उन्होंने अपना घर बनाया था। मेरी बहन की जब शादी होके आई थी तो तब एक ये बेडरूम था उनका और एक साथ छोटा-सा रूम था और एक वॉशरूम था। तो इतने प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने अपना पूरा घर बनाया था और ये सारा फर्नीचर मेरी सिस्टर का है। तो मतलब वो उन्होंने इतने शौक़ से ये सारा कुछ लिया था, लेकिन सारा कुछ उनका इधर ही रह गया। खुद वो फ़ौत हो गई, अब उनके 3 बच्चे हैं। तो अब हम लोग सामान जो है वो सारा
साइड पे कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं और ऊपर जो है ऊपर से कवर कर देंगे। फिर जब इनके बच्चे जो हैं बड़े होंगे वो खुद ही अपनी चीज़ें आकर संभाल लेंगे। यहाँ पर अब मैं अपने भांजे भांजियों के कपड़े जो हैं वो रख रही हूँ इसमें। वैसे बैग जो हैं छोटे होते हैं, तो 3 बहन भाई हैं तो तीनों के कपड़े जो हैं वो रखने हैं। इन्होंने अपने मामू के साथ जाना है, मामू ने इनके सर पर हाथ रखा है। और वैसे भी कहते हैं कि जो यतीम के सर पर हाथ रखता है अल्लाह ताला उसको और नवाजता है। तो एक मेरा भांजा है और 2 भांजियाँ हैं छोटी, तो वो अब अपने मामू के साथ पिंडी चले जाएंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि अब आप लोग अपने मामू के लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। यहाँ पर ऊपर जो है शीट हमने सारे सामान पर दे दी और अब इस कमरे को ताला लगा देंगे। और फिर जब मेरे भांजे भांजियाँ बड़े होंगे तो वो खुद ही आके ताला खोलेंगे और अपनी चीज़ों को संभाल लेंगे। तो अल्लाह मेरे बहन और मेरे जो बहनोई हैं उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। यहाँ पर उनका बाहर रिक्शा खड़ा है और 2 रिक्शे हैं और 1 कार है। तो वो इनके चाचू के पास एक रिक्शा और कार है और एक इधर खड़ा किया हुआ है। तो इस साइड पे मेरी बहन ने इतने प्यार और मोहब्बत के साथ अपने घर में पौधे लगाए थे। तो अब जब घर में कोई बंदर नहीं होगा, ना कोई पानी देने वाला होगा, तो ये भी मुरझा ही जाएंगे और ये आस्ता बस्ता घर जो है मेरे बहन और बहनोई का जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन क्या कह सकते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने लिखा है वैसे ही होना है। तो बस अब मेरे जो भांजे भांजी हैं वो पढ़ लिख जाएँ, अच्छे मुकाम पर लग जाएँ, तो फिर हमारे दिलों को सुकून आ जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भांजे भांजियाँ जो है अपने मामू के साथ जा रहे हैं। आज के लिए इतनी व्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।